बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक बार फिर पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर एक घातक हमले की जिम्मेदारी ली है और इसमें 5 सैनिकों के मारे जाने की खबर है और साथ ही इसमें आईईडी का इस्तेमाल हुआ है, ये भी जानकारी मिल रही है। हमारे साथ न्यूज़ रूम से नावेद हैं जो कि इस पर इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन जुटा कर लाए हैं। नावेद, क्या इसके ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास? देखिए, बीएलए जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो पिछले भी कुछ दिनों में पाकिस्तान पर अटैक करती रही है और अब एक नए अटैक की इन्फॉर्मेशन इसमें सामने आई है जो हम तक इंडिया टुडे की डिफेंस रिपोर्टर जो हैं शिवानी शर्मा, उनके हवाले से आई है। और इसके बारे में बीएलए ने इस बार बराबर एक स्टेटमेंट जारी किया है और अपने बयान में सारी चीज़ों की जानकारी दी है। उसके हवाले से मैं आपको सारी जानकारियाँ बताता हूँ कि क्या बीएलए ने क्लेम किया है, दावा क्या है। अपने बयान में बीएलए ने कहा कि उसके लड़ाकों ने बलूचिस्तान प्रांत के हरबोई इलाके में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर रिमोट कंट्रोल्ड आईईडी यानी उसको फुल फॉर्म इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस उसका धमाका किया, जिसमें 5 सैनिक मौके पर ही मारे गए, यानी पाकिस्तान आर्मी के 5 सैनिक, और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें एक मेजर रैंक के अफसर भी शामिल थे। ये बीएलए का दावा है। और जो खुद को आज़ादी के लिए लड़ने वाला संगठन बताता है अलगाववादी बीएलए, उसने दावा किया कि ये हमला मंगलवार को कलात के हरबो इलाके में किया गया था। कलात जो पाकिस्तान का एक संवेदनशील इलाका माना जाता है, जहाँ पर इस तरह की घटनाएं हमें पहले भी देखने को मिली हैं। तो मंगलवार यानी 25 मार्च की ये बात है, और बल्कि 24 मार्च। तो हुआ क्या था कि बीएलए ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना, जिसे उसने कब्जा करने वाली फोर्स बताया है अपने स्टेटमेंट में, उसने कहा कि 24 मार्च से हरबोई और आसपास के इलाकों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, है ना। इसकी शुरुआत 24 मार्च से होती है, लेकिन उनके लड़ाकों ने इस काफिले को निशाना बनाकर हमला कर दिया, जिससे सेना को अगले ही दिन पीछे हटना पड़ा। इसमें पाकिस्तानी सेना की तरफ से कोई बयान आया? फिलहाल जो है इसकी मतलब इसमें हताहत होने की या सेना के पीछे हटने की इस तरह की कोई भी स्वतंत्र रूप से कोई भी पुष्टि नहीं हुई है इसमें। पाकिस्तानी सेना भी इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं कर रही है अभी तक। मतलब जब तक हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, हम 26 मार्च की शाम 6 बजे ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तो अब तक तो इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। जो है वो दावा बीएलए की तरफ से है, और बीएलए के मुताबिक ये 10 मार्च के बाद से तीसरा बड़ा हमला है। और हम देख भी रहे हैं, लगातार हमले की रिपोर्टिंग्स लल्लन टॉप पर भी की जा रही हैं। 10 मार्च को जो पहला हमला था, जाफर एक्सप्रेस ट्रेन जो हाईजैक किया गया था, तो वहाँ से इन हमलों की अभी हालिया जो शुरुआत हुई है, और जिसमें 100 से ज़्यादा सुरक्षा कर्मी और नागरिकों के मारे जाने की खबरें आई थी। इसके अलावा पिछले हफ्ते भी पाकिस्तान आर्मी के एक काफिले पर नुश्की में हमला किया गया था, उसमें भी बताया जा रहा था कि 5 मौतें हुई हैं। तो इन हमलों के बीच में ये जो है ये तीसरा हमला माना जा रहा है। और बीएलए ने जो स्टेटमेंट जारी किया है, एक बार हमारे दर्शकों को उसे भी हम स्क्रीन पर दिखा देते हैं। अच्छा नावेद, चीन की तरफ से क्या प्राइवेट सिक्योरिटी फोर्स भी तैनात की गई है, ये भी इंफॉर्मेशन है? ये एक बहुत बड़ी अपडेट इस मामले में आ रही है। अभी तक के जो भी बलूचिस्तान से संबंधित खबरें हैं, उसमें सबसे बड़ी खबर, अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन में कहूँ, तो चाइना का जो प्राइवेट सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है पाकिस्तान के अंदर, ये सबसे बड़ा इसमें अपडेट है अभी तक का। क्योंकि फिर मैं बता दूं कि खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिवानी शर्मा जो डिफेंस रिपोर्टर इंडिया टुडे की, उनके हवाले से ये जानकारी है कि पाकिस्तान के अंदर अब चाइना ने अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी फोर्स तैनात करनी शुरू कर दी है। और ये खास तौर पर किस लिए किया गया है? सीपीईसी के जो प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के अंदर काम करते हैं, उसके लिए ये कदम उठाया गया है। सीपीईसी का फुल फॉर्म होता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो दोनों देशों के बीच में जो अर्थव्यवस्था से संबंधित जो संबंध है, उसको बेहतर बनाने के लिए कुछ प्रोजेक्ट शुरू किए गए जो सीपीईसी के बैनर तले काम करते हैं। तो चाइना ने इसमें कहा है कि पाकिस्तान के अंदर हमारे जो नागरिक और हमारे जो प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं, उनमें इस तरह के हमले ना हो, इसके लिए हम अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियां वहां पर तैनात कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज हैं ये, है ना। उनकी आर्मी नहीं है, ऑफिशियल आर्मी नहीं है चाइना की। लेकिन फिर भी एक बड़ी बात है, क्योंकि इससे सीधे सीधे एक देश की सोवरेनिटी, संप्रभुता की बात आती है। क्योंकि आपके देश में अगर कोई बाहरी देश वाला अपनी सिक्योरिटी तैनात कर रहा है, तो ये सीधे सीधे सोवरेनिटी की बात होती है। ये पहली बार ऐसा हुआ? जी, अभी तक का जो हमारे पास रिपोर्ट है उसके हिसाब से ये पहली बार है जब चाइना पाकिस्तान में अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट कर रहा है। और ये सब चीनी नागरिकों पर बढ़ते आतंकवादी हमले और अलगाववादी हमले जो भी हैं, उनको लेकर ये फैसला किया गया है। और एक प्राइवेट सिक्योरिटी एंड मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट, ये इस कॉन्ट्रैक्ट की बात की जा रही है, इस पे साइन किया गया है। और इसके तहत 3 निजी सुरक्षा कंपनियां, डेवे सिक्योरिटी फ्रंटियर सर्विस ग्रुप, चाइना ओवरसीज सिक्योरिटी ग्रुप और हॉगजिन शॉन्सान सिक्योरिटी सर्विसेज का प्रोनाउंसिएशन चाइना में जो भी होता हो, तो ये हमारे सामने रोमन में इसके नाम है। तो ये इन्हें पाकिस्तान में तैनात किया गया है। ये इसकी अपडेट है बड़ी। इन सिक्योरिटी कंपनियों के वहाँ पे जो एम्प्लॉयड है जी।
और इसमें पावर प्रोजेक्ट से भी संबंधित एक खबर हमारे सामने आई कि खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पहली बार है, जो मैंने आपको अभी बताया, और पहले चरण में 60 चीनी सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को सिंध प्रांत में सीपीईसी के 2 पावर प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा के लिए भेजा गया है, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और इससे संबंधित जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए। और ये चीनी सुरक्षा अधिकारी वहां मौजूद पाकिस्तानी सेना को निर्देश दे रहे हैं जो अब सुरक्षा में उनकी सहायता कर रही है। तो इस लेवल का यहाँ पर हो रहा है। जी, क्या इससे पहले भी इस तरीके का हुआ है? ये पहली बार आप बोल रहे हैं? तीन कंपनियों के वहाँ पे सैनिक है और 60 नंबर आपने बताया। जी, और मैं जिस बारे में बता रहा था, जिस पावर प्रोजेक्ट की बात हो रही है उसका थोड़ा डिस्क्राइब कर दूं। वहाँ पर सीपीसी के तहत सिंध प्रांत जो है पाकिस्तान का, वहाँ पे थार कोल ब्लॉक नाम से एक पावर प्रोजेक्ट है। तो वहाँ पर इसमें से एक शंघाई इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कॉरपोरेशन का प्रोजेक्ट चल रहा है जो थार कोल ब्लॉक 1 में है, और दूसरा है चाइना मशीनरी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन का प्रोजेक्ट जो थार कोल ब्लॉक 2 में है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स में करीब 6500 चीनी नागरिक काम करते हैं, जिसके बारे में आपने अभी बात की कि चीनी नागरिकों पर हमला, तो 6500 चीनी नागरिक लगभग वहाँ काम कर रहे हैं। तो ये 6500 चीनी नागरिक जो वहाँ काम कर रहे हैं उन पे हमलों को लेकर चिंता है चीन की, जिसकी वजह से ये हो रहा है। और अभी तक के पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बल इन प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा कर रहे थे, लेकिन हाल ही में पाकिस्तान में जो भी हमले बढ़े हैं उनको देखा गया। उसके बाद से हमने भी दिल ललन टॉप में अपने दर्शकों को खबर पहुँचाई है कि चाइना लगातार पाकिस्तान से मांग कर रहा है कि हमारी फोर्स वहां पर डिप्लॉय करने दी जाए, और उसके बाद अब ये अपडेट हमारे सामने आई है। और जी, आपने जो कहा कि निर्देश दे रहे हैं, यानी जो चीन के वहाँ पर डिप्लॉय की गई है फोर्स, वो बता रही है पाकिस्तानी सेना को कि आपको क्या करना है। जी, मतलब इसको देखें तो इस हिसाब से यही माना जा सकता है कि पाकिस्तान दुनिया का इकलौता देश ऐसा बन गया है जिसकी सेना को अब चीनी सुरक्षा एजेंसियों के भी निर्देश लेने पड़ रहे हैं, अगर जो रिपोर्ट में बातें आई हैं वो सामने वो सच हैं अगर तो। जी, और जो आपने मुझसे अभी पूछा था कि बढ़ते हमलों के बारे में कि क्या इसके पहले और बढ़ रहे हमले, तो सीपीईसी जो है वो चीनी राष्ट्रपति जो इस वक्त है शी जिनपिंग, उनका सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है। और जिस तरह से हम जानते हैं कि उनकी एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी भी है भारत के इर्द गिर्द जो भी देश हैं उनके साथ उनके मैत्री संबंध बनाने की, तो उसके हिसाब से ये प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो उसमें काम करने वालों पर लगातार हमले बढ़ रहे थे, जिसमें से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी तो है ही है, लेकिन तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान की टीटीपी है ना, और सिंध के कुछ उग्रवादी, कुछ अलगाववादी संगठन, वो लगातार पाकिस्तान की फोर्स को निशाना बना रहे थे। और सीपीईसी प्रोजेक्ट्स में जो चीनी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको निशाना बनाया। तो पहले चीन ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया था कि पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी की यूनिट तैनात की जाए वहाँ पर, इसकी वहाँ से शुरू होती पीएलए से, लेकिन इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया पाकिस्तान के द्वारा। उन्होंने कहा कि फिर उसके बाद इसमें फिर पाकिस्तान ने जॉइंट सिक्योरिटी कंपनीज फ्रेमवर्क जो एंटी टेररिज्म कॉर्पोरेशन है, इसमें यह था कि दोनों देश आपस में मिलकर सिक्योरिटी पर काम करेंगे, तो इस तरह से कुछ किया जाए, तो उसको फिर साइन कर दिया गया। और फिर उसी समझौते के तहत अब ये व्यवस्था बनाई जा रही है कि प्राइवेट सिक्योरिटी फोर्स वहाँ पर आ रही है। जी, ये तो बात हो गई चाइना की। बीएलए के जो हमले हैं उससे पाकिस्तान के अंदर क्या इम्पैक्ट है? हाँ, बेशक आप समझ सकते हैं, इस बात से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर चाइना को वो अंदर आने दे रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्स डिप्लॉय करने दे रहे हैं, तो अंदर ज़रूर पाकिस्तान में बहुत बड़े लेवल पर हलचल मची होगी। और इसमें बीएलए से लड़ने के लिए चाइना की सपोर्ट लेने के लिए पाकिस्तान भी हिचकिचा नहीं रहा है। और मेन दिक्कत उनको इसी चीज़ को लेकर है कि हमारे पास जब इतना भरोसा करके इतना इन्वेस्टमेंट चाइना ने कर दिया और उसके बाद अगर हम सुरक्षा नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारे साथ और भी ज़्यादा फ्यूचर में चीन के साथ भी रिश्ते ख़राब होने की संभावना है। तो इसको लेकर पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा अभी चिंता का माहौल है, और वो ये भी सोच रहे हैं कि किस तरह से इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए। चीनी नागरिकों की सुरक्षा भी यहाँ पर आ जाती है। जी हाँ, इसमें अगर मैं बताऊँ आपको स्पेसिफिक डिटेल्स के साथ, अगर इसमें जाना चाहें हम, तो सबसे ताज़ा हमला जो चाइना को टारगेट करते हुए किया गया वहाँ पर, वो 6 अक्टूबर को हुआ था। तो उसमें जब बलूच लिबरेशन आर्मी थी उनके आत्मघाती हमलावर वहाँ पहुँचे और उन्होंने वहाँ के चाइना के 2 नागरिकों की पाकिस्तान में हत्या कर दी। और इसके बाद भी चाइना ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई उसमें। फिर रक्षा बजट को लेकर भी इसमें तेज़ी से बढ़ावा दिया गया है पाकिस्तान सरकार के द्वारा कि वहाँ पे सुरक्षा तेज़ हो। फिर अगस्त 2024 में चलते हैं थोड़ा उससे और पीछे, तो तब पाकिस्तान ने ऑपरेशन अज़्मे
इस्तेखाम है ना, अज़्म इस्तेखाम नाम से एक ऑपरेशन जारी किया था, उसमें 60 अरब रुपए का बजट आवंटित किया गया था इस चीज़ के लिए। फिर होता है चीन के दबाव में पाकिस्तान CPEC फेज़ 2 प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा के लिए फिर से 90 अरब रुपए जो पाकिस्तानी रुपए हैं उसके हिसाब से मंजूर करता है। और फिर उसके बाद एक ECC बनती कमेटी जो आर्थिक समन्वय स्थापित करने के लिए 45 अरब रुपए की वहाँ पे ग्रांट की मंजूरी दी जाती है, जिसमें से 35.4 अरब रुपए सेना और 9.5 अरब रुपए नौसेना को दिए गए। फिर भी इसके बाद भी कंट्रोल नहीं हो पाता, विद्रोह बढ़ते जाता है। BLA और चीन के खिलाफ विद्रोह बढ़ रहा है अभी। जी, तो ये सारी चीज़ों के बीच आप देख सकते हैं कि BLA लगातार हमले कर रहा है और चाइना को वो इसलिए निशाना बनाता है, चाइनीज़ जहाँ पे ऑक्यूपेंसीज हैं, मतलब ऑक्यूपेंसी तो नहीं कहेंगे उसको, जहाँ पर उनके प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं। जी 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 जी, तो उसमें बलूच लोगों का ये मानना है, बलूच का, कि हमारे हिस्से के, हमारे हक के जो रिसोर्सेज हैं उस पर चाइना कब्जा करके बैठा, उनको चाइना एक्सप्लॉइट कर रहा है, दूसरे बाहरी लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमें नहीं मिल रहा। तो चाइना से एक इसको लेकर उनकी वो रहती है, एक क्या कह सकते हो, समस्या रहती है। उसके बाद जो नए प्रोजेक्ट्स आए मोबाइल सिक्योरिटी इक्विपमेंट के लिए, है ना, व्हीकल माउंटेड सिक्योरिटी इक्विपमेंट लाए गए यहाँ पे ताकि अच्छे से वो हो सके, सुरक्षा बनाई जा सके। बॉलिस्टिक प्रोटेक्टिव व्हीकल्स का इस्तेमाल किया गया ताकि चीनी नागरिकों की सुरक्षा हो। और फिर उसके बाद 30,000 से अधिक चीनी नागरिक पाकिस्तान में CPEC पर काम कर रहे हैं, है ना, कि इससे मतलब कोई दिक्कत ना हो। इस वक्त जो मतलब जिस प्रोजेक्ट पे हमला हुआ था वो हमने 6,500 की बात की तो वो अलग है, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें हम तो 30,000 चीनी नागरिक हैं जो पाकिस्तान में अलग अलग प्रोजेक्ट्स में मिलाकर काम कर रहे हैं, जो इसमें से कुछ इंजीनियर्स हो सकते हैं, कुछ टेक्नीशियंस हो सकते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो सकते हैं, है ना, अन्य प्रोफेशनल्स हैं। तो ये सब हो रहा है। तो इन सब चीज़ों के बीच अब ये खास तौर पर बलूचिस्तान और ग्वादर जैसे इलाकों में जो चीनी नागरिक हैं, इन सब के बीच अब ये सबसे बड़ी अपडेट फिलहाल ये है। जी, यानी सुरक्षा जो यहाँ पे सवाल है वो चीनी नागरिकों का भी है, और साथ ही जो ये हमले बढ़े हैं उसमें पाकिस्तान की तरफ से भी कोई भी पुष्टि या फिर आधिकारिक बयान नहीं है। और सबसे इसमें बड़ी चीज़ है कि चीनी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता तो है ही है, लेकिन चाइना ने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस भी डिप्लॉय करनी शुरू कर दी है। ये इसमें सबसे बड़ी बात है। जी, तो न्यूज़ रूम से हमें जानकारी दे रहे थे नावेद। इस खबर पर जो भी अपडेट्स आएंगे आपको दी ललन टॉप पर ज़रूर मिलेंगे। मेरा नाम श्रुतिका है और कैमरे के पीछे हैं आलोक। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।